हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। ये सेशन आपके सीआईबी एग्जाम से संबंधित बहुत ही खास सेशन है। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कंफ्यूजन उन सभी बैंकर्स के दिमाग में है जो इस बार सीआईबी एग्जाम देने वाले हैं। बहुत सारे मिथ जो हैं उनको खत्म करना जरूरी है और उसी नजरिए से इस सेशन को शेड्यूल किया गया है। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि बहुत सारे बैंकर्स ये सोचते हैं कि सीआईबी एग्जाम को एक बार में क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले उस मिथ को तोड़ना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जून मंथ में जो सीआईबी एग्जाम शेड्यूल्ड हुए, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए नंबर ऑफ बैंकर्स जिन्होंने एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सीआईबी एग्जाम क्लियर किए, सारे के सारे पेपर अलॉन्ग विद इलेक्टिव पेपर्स। तो ये जो हवा बना हुआ है कि सीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर नहीं कर सकते, ये गलत है। दूसरी बात, सीआईबी एग्जाम बहुत टफ है। तो मैं ये सही बताता हूं, सीआईबी एग्जाम टफ है क्योंकि सिलेबस वास्ट है बहुत, और हम यानी कि आप साथी बैंकर्स अपनी प्रिपरेशन जो शुरू करते हैं वो बहुत देरी से शुरू करते हैं। अगर हम टाइमली प्रिपरेशन शुरू कर दें और अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म से जोड़कर, किसी बैच का हिस्सा बनाकर सीरियसली पढ़ना शुरू करें तो आपके लिए ये चीज बहुत ही आसान हो जाएगी। क्योंकि कम समय में बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ना, ऊपर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप नहीं कवर कर पाएंगे। एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चंस के लेवल हाई आ जाते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है और आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। तो जो आपने प्लान कर रखा था कि एक बार में मैं सीआईबी एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, वो ब्रेक हो जाता है। और ये जो ब्रेक हो जाता है, जो ये एक तरह से गैप आ जाता है, और यही मार्केट में एक तरह से एक मिथ क्रिएट कर देता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर हो सके। लेकिन बिल्कुल हो सकता है, और उसी से संबंधित सेशन है हाउ टू क्लियर सीआईबी एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, 5 हैक्स यू मस्ट नो। देखिए 5 हैक्स यहां पर लिखकर बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के बारे में जानकारी नहीं देने जा रहा हूं, बस आपको ये बताने जा रहा हूं कि हाँ, अगर आप इन चीजों पर फोकस कर लें तो आपके पेपर आसानी से क्लियर हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस बार के सीआईबी एग्जाम जो है उनके शेड्यूल पर। तो सीआईबी एग्जाम के जब शेड्यूल की बात करते हैं, आपके सामने यहां पर देखिए 30 नवंबर से आपके पेपर शुरू हैं सीआईबी एग्जाम के। पहला पेपर आपका एबीएम का है। देखिए जो भी पहला पेपर होता है ना, वो आपको बूस्ट करता है। सबसे पहली बात, जो पहला पेपर होगा आपका वो आपको बूस्ट करेगा, और उसकी प्रिपरेशन आप करते भी हैं, उसकी प्रिपरेशन आप करते भी हैं। एबीएम की आप प्रिपरेशन शुरू कर देंगे पहले से ही। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आप में से बहुत सारे बैंकर्स का पहला पेपर क्लियर होने वाला है, और ये अच्छी बात भी। पहला पेपर आपका क्लियर हो गया तो ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेट करेगा कि बाकी पेपर्स को आप क्लियर कर सकते हैं। इस पेपर की प्रिपरेशन आप आमतौर पर 10-12 दिन पहले, ये बता रहा हूं आपका पुराना शेड्यूल 10-12 दिन पहले शुरू कर देते हैं। लेकिन वो बहुत सारे बैंकर्स हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया है, उन्होंने बहुत पहले से ही प्रिपरेशन की शुरुआत कर दी है, और ये बहुत अच्छी बात है। पिछला पेपर बीएफएम बहुत टफ रहा, तो ये हो सकता है कि इस बार पेपर मॉडरेट रहे। आमतौर पर इस प्रकार के ये बोल सकते हैं कि आप एक बार टफ आता है, एक बार आसान आता है, कुछ ऐसा हो जाता है कई बार। तो 7 दिसंबर को आपके पास बीएफएम का पेपर है और आपके पास गैप भी है, तो आपके पास कुल मिलाकर 6 दिन का गैप है, 6 डेज आपके पास है। आप अपनी प्रिपरेशन को पहले कर यहां पर रिवीजन कर सकते हैं। आप देखिए, सबसे खास बात, पहला हैक इस बार के सीआईबी एग्जाम के लिए यह है कि आप इन 2 पेपर पर पूरा फोकस करिए, क्योंकि यही गेम बिगाड़ने वाले हैं। 13 ऑफ दिसंबर को आपका एबीएन एफएम का पेपर है, और 14 ऑफ दिसंबर को आपका बीआरबीएल का पेपर है ना, बीआरबीएल का पेपर। और ये पेपर आपके, जो आपका एक लक्ष्य है कि आपको सीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर करना है, उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो सपना तोड़ सकते हैं। तो जहां पर सबसे ज्यादा संकट होता है, हमें वहां पर सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट यूज करना होता है। तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के नजरिए से इन 2 पेपर्स पर, जब ये बात आपको एकदम क्लियर है पहले से कि ये दोनों पेपर कंसेक्यूटिव डेट्स पर शेड्यूल्ड हैं, और आपके पास इन दोनों पेपर के लिए मात्र कितने दिन है, 5 डेज। यू हैव ओनली 5 डेज। तो पहली चीज तो क्लियर कर दूं, इन 5 दिनों में आप दोनों पेपर क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इन 5 ही दिनों में पढ़ूंगा और पेपर क्लियर कर लूंगा, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसका मतलब इन 2 पर्टिकुलर पेपर पर आपको सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है। अभी से ही आपको शुरुआत करनी होगी। तो पहला हैक ये है कि इस बार आपको सीआईबी एग्जाम अगर एक बार में क्लियर करना है,
तो इन 2 पर्टिकुलर पेपर्स पर सबसे पहले आप कंसंट्रेट करना शुरू करिए, बाकी पेपर्स के बारे में पढ़िए। आप चाहें तो इलेक्टिव पेपर को थोड़ा सा भी साइड रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा गैप भी होगा। आप उन दिनों में केवल इलेक्टिव पेपर पढ़ना होगा आपको, तो चीजें मैनेज कर सकते हैं। आपका मेन कंसंट्रेशन किस पर होना चाहिए? 13th और 14th वाले पेपर पर होना चाहिए, ठीक है। और 21st को आपका इलेक्टिव पेपर शेड्यूल्ड है। अब देखिए जो स्ट्रेटजी है, जो 5 हैक्स आपके सामने, फोकस ऑन ABFM एंड BRBL। सबसे पहला आपका जो हैक है वो कि आपको इन 2 पेपर पर पूरी तरह से फोकस करना होगा, क्योंकि अगर इन पर फोकस आपने नहीं किया तो पेपर गड़बड़ होने वाला है। तो साथियों पहला हैक तो यही है कि इन 2 पर्टिकुलर पेपर पर आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करिए और अभी से ही इनकी प्रिपरेशन चालू करिए। साथ ही साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखना पड़ेगा ये जो पेपर हैं, तो आपके इनके जो प्रीवियस पेपर हैं, यानी कि जून का पेपर जो है, दिसंबर 2024 का पेपर जो है, इन पर्टिकुलर पेपर को एनालाइज करिए। यहां से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। 3 पेपर को एनालाइज करके उन टॉपिक्स को पहले फिल्टर करिए और उन टॉपिक्स पर अपना 1 बाय 1 एक दिन में एक टॉपिक को कवर करेंगे। अभी आपके पास कितने डेज हैं? 65 डेज हैं, 65 दिन बचे हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो आप आसानी से डेली एक एक टॉपिक पढ़कर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो दूसरा है क्या होता है कि बिना प्रीवियस पेपर को एनालाइज किए जो लोग एग्जाम में जाकर बैठते हैं उनको दिक्कतें होती हैं, क्योंकि पिछला पेपर क्या रहा, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। और जब एग्जाम में डायरेक्टली बैठते हैं तो वहां पर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। पेपर का लेवल की स्टडीज समझ नहीं आती, कई बार लेंथी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो प्रीवियस पेपर एनालाइज करने पर आपको ये सारी बातें एडवांस में पता चल जाती हैं। तीसरी बात, अभी आपके पास 65 डेज हैं। अगर हम 30 नवंबर की बात करें और 25 तारीख है, इस नजरिए से आपके पास अभी भी 65 डेज बचे हुए हैं। 65 दिन आपके लिए एनफ हैं CIB एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अगर आज से आप शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। चौथी बात, दिमाग में कई सवाल आते होंगे कि क्या सारे मॉड्यूल कवर करने जरूरी हैं। चौथी बात यह है कि देखिए मॉड्यूल तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पेपर में कौन से मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके सारे टॉपिक पढ़िए, उनको अच्छे से पढ़िए। बाकी 1-2 मॉड्यूल ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके केवल आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि आपके ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऑल मॉड्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर पेपर हैव टू कवर्ड विद सिलेक्टेड टॉपिक। देखिए सिलेक्टेड टॉपिक जो है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इनको कवर करना जरूरी है। जब आप इकट्ठा चारों पेपर लेकर या 5 पेपर को लेकर बैठ जाएंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। कारण क्या है कि आपके ऊपर बर्डन होगा 5 पेपर्स का, ठीक है। आप एक टाइम पर केवल एक ही पेपर और एक टॉपिक पर फोकस करिए। इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका क्लियर भी हो जाएगा और जितने भी डाउट्स होंगे वो भी आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप उस पर परफेक्शन पा जाएंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज द व्हाट अबाउट इलेक्टिव पेपर। देखिए इलेक्टिव पेपर कई बार गेम गड़बड़ कर देता है। क्यों? क्योंकि एक तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपने अपना इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। CIB एग्जाम की डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं। अगर आपने अभी भी CIB के रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सबसे पेपर जो आसान माना जाता है इलेक्टिव में वो है HRM। उसको आप बातों बातों में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पेपर आपको कई बार लगता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, सेंट्रल बैंकिंग तो RBI के बारे में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत डेप्थ है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें, ठीक है। अगर आपने अभी भी CIB एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं फिल किया है, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको कोई टारगेट नहीं कि आपको रूरल बैंकिंग ही देना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट देना है, आपको IT देना है, आपको सेंट्रल, अगर नहीं है तो आप HRM चुनिए। और अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है कि हाँ मुझे इसी इलेक्टिव पेपर को क्लियर करना है, तब तो आपने जो सिलेक्ट किया वो करिए, ठीक है। तो इलेक्टिव पेपर से संबंधित सारी बातें बता दी गई हैं आपको। पर डे एक टॉपिक आपको हर पेपर का सिलेक्ट करना है कि भाई मुझे पूरे दिन में 4 पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने हैं, उससे संबंधित MCQ देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो 65 डेज इज एनफ टू क्लियर ऑल CIB पेपर इन वन गो, ठीक है साथियों। और एट द एंड आपके लिए चल रहा है इस समय एक बहुत ही जबरदस्त सेल, JIB एंड CIB एग्जाम बूस्टर सेल, जिसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। आपको मिल रहा है 60% तक का ऑफ, अप टू
60% ऑफ सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर। लास्ट डेट जो है वो है 26 सितंबर, यानी कल लास्ट डेट है। कल अपने आप को तो सीआईबी महापैक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और सीआईबी महापैक के साथ अपने आप को एनरोल करके आप एश्योर कर सकते हैं कि इस बार अपने पेपर को क्लियर करेंगे। एक बार आपने सीआईबी महापैक के साथ अपने आप को एनरोल कर लिया तो आपको दोबारा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जीआईबी सीआईबी महापैक कॉम्बो ऑफर है। इसके तहत वो बैंकर जिन्होंने अभी तक जीआईबी सीआईबी दिया ही नहीं है, नए बैंकर या पुराने बैंकर, उनके लिए महापैक बेस्ट है। और इस ऑफर के साथ 1 ईयर का प्राइस 5299 और 2 ईयर का प्राइस 7199 है। एक बार जुड़ जाइए, एग्जाम क्लियर करिए। आपके लिए देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पर जीआईबी सीआईबी वाला पर समर्थ आरबीआई ग्रेड बी का बैचेस भी शुरू कर देंगे। फेज 1 फेज 2 दोनों कवर किए जाएंगे। इस समय ऑफर प्राइस के तहत 1999 में बैच मिल रहा है। अपने वो जितने भी साथी जो कि आरबीआई ग्रेड बी बहुत ही रेप्यूटेड एग्जाम है उसके लिए फोकस कर रहे हैं, इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आपके लिए रीलोडेड सीआईबी बैच, फाउंडेशन, एमसीक्यू की स्टडी सब इसमें कवर मिलेगा। मात्र 2299 की कॉस्ट में आपके लिए उपलब्ध है। उपलब्ध है। तो ये आपके लिए सारी सुविधाएं हैं इस ऑफर के तहत। आपके लिए सीआईबी जो इलेक्टिव पेपर्स हैं उनके कोर्सेज एचआरएम और सेंट्रल बैंकिंग 799 में है, जबकि रिस्क मैनेजमेंट, रूरल बैंकिंग ये आपके लिए 599 की कॉस्ट में उपलब्ध है। इंडिविजुअल पेपर्स की बात करें तो इंडिविजुअल पेपर आपके लिए मात्र 599 की कीमत में उपलब्ध है। तो साथियों उस तरह से तो इस तरह से आज के लिए अभी के लिए इतना ही। और ये जो आपको टिप्स दिए गए हैं, जो 5 हैक्स दिए गए हैं, ये आप अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो श्योर शॉट आपकी जानकारी के लिए बता दें, डैम श्योर आप अपने पेपर्स को जरूर क्लियर कर लेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है jab_क्या_भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर अपनी बात को रखिए। विश ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।